और दूसरे को कौन भागता है? बीमार व्यक्ति। डॉक्टर ने बोला है भाई आपने अगर वजन कम नहीं किया तो राम नाम सत्य है, तो वो मजबूरी में भाग रहा है बेचारा। रिजल्ट किसको आएगा? जो खुशी से भाग रहा है, और मजबूरी में भागने वाले को कभी भी रिजल्ट नहीं आएगा। तो अभी मैं जो बीमारी की बात करता हूं, आप जो दवाई ले रहे हो उसका भी साइंस आपको थोड़ा समझना पहले बहुत जरूरी है कि रिजल्ट किसको आता है। आज आप लोग को भी किसी को जोड़ों की तकलीफ होगी, किसी को बाल झड़ रहा होगा, किसी को थायराइड है, तो रिजल्ट किसको आता है, रिजल्ट किस पे निर्भर करता है, वो पहले हम लोग समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे 3 प्रश्नों से। 3 क्वेश्चन, उत्तर आपसे चाहिए मेरे को, फिर मेरा सेशन शुरुआत होगा। क्वेश्चन नंबर 1, आज से लगभग 30-40 साल पहले, हम चाहते बैक 1970, 80 या 1990 तक का दौर पकड़ते हैं। आज से 30-40 इयर्स बैक अगर हम देखते हैं, एक एवरेज मनुष्य कितने सालों तक जीवित रहता था? उत्तर आप दे सकते हो, कितने सालों तक का बता दो। 30-40 साल पहले हम लोग आंकड़ा पकड़ते हैं, तो एक मनुष्य कितने साल वर्षों तक जीवित रहता था? 80-90 साल। आपकी दादी 130 साल। क्या बोलते हैं सर आप? 100 90 कितना बोलते हो? 110 90 92 इसकी दादी। और कोई? 90 प्लस 100 प्लस अभी भी है। हाँ ठीक है, अभी भी है, अच्छी बात है। तो हम एवरेज हम सबका देखो, किसी ने 130 बोला, किसी ने 92 बोला। एवरेज अगर पकड़ू तो 90 पकड़ू कि 90? आप लोग सब एग्री है इस पे? एवरेज है ना, 90 पकड़ते हैं। 90 साल तक जीवित है। और सबसे मेन इसमें जो हाईलाइट वाली पॉइंट है, ये लोग सारे लोग की जो मौत होती भी थी, क्या वो नेचुरल डेथ मरते थे, अननेचुरल मरते थे? नेचुरल। ये गौर करने वाली बात है कि 90 साल तक जीवित रहते थे, 100 साल तक जीवित रहते थे, फिर भी जब वो गुजरने का समय आता था तो क्योंकि उनकी उम्र हो गई थी, इसीलिए गुजरते थे, राइट? तो यानी कि क्या है, 90 प्लस एंड नेचुरल डेथ। तो ये तो हमने 30 इयर्स पहले की बात पकड़ी है। आज का क्या बोलते हो आप लोग? आज कितना जी रहा है एक व्यक्ति? कभी मर सकता है। 60 कितना जी रहा है? 60। एवरेज हम बात कर रहे हैं। 50-60। चलो हम सबका कोई 80 बोल रहा है, हम 70 पकड़े, 70 पकड़े हम लोग एवरेज, क्योंकि सब लोग का, क्योंकि आज मेरे को 29 इयर्स हो गया प्रैक्टिस करते करते। आज जितने भी लोग मेरे पास मरीज आते हैं, जैसे ही 60 प्लस अगर आते हैं, वो मेंटली वो प्रिपेयर होता है, अब तो मेरी बोनस लाइफ चल रही है ना। उन्होंने मेंटली ठान लिया है कि अब मेरी तो बोनस लाइफ चल रही है। यानी कि देखिए 30 साल पहले 90 प्लस जो आंकड़ा था, आज 70 प्लस पे है। तो मेरा आखिरी सवाल, आने वाले 20 साल या 30 साल बाद क्या बोलते हो? 50? बोलोगे तो मालूम पड़ेगा, बोलो। 40 से जीना मुश्किल हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। चलो, यानी कि एक क्वेश्चन मार्क छोड़ देता हूं मैं आप पे, कोई 50, 60, 55, इतना मेरा खाली कहने का मतलब, ये बताने का ये तात्पर्य था, आप सब मेरी एक बात से सहमत हो कि जो लाइफ स्पैन पहले 90 थी, उसके बाद घटती गई, आप आने वाले 20 साल में और भी घटेगी। फिगर कुछ भी हो, 50 हो, 60 हो, 65 हो, कुछ भी हो, लेकिन इससे तो घटेगी। और कोई भी जो है नेचुरल डेथ नहीं मरेगा। आज लोग कैसे मर रहे हैं? क्या सुन रहे हो आप लोग? कैसे मर रहे हो लोग? हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, ब्रेन हेमरेज से मर रहे हैं, है ना? डांस करते करते मर जा रहे हैं। डांस करना भी मुश्किल हो गया। यानी कि नेचुरल डेथ नहीं। एंड आई एम श्योर यहाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसकी ऐसा सपना होगा कि नहीं यार, मेरा तो सपना है कि मैं प्रयागराज के बहुत ही बेहतरीन हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसकी बहुत ही शानदार आईसीयू में मरना चाहूंगा। ऐसा कोई है यहाँ पे? होता है ना मतलब सपना। मेरा तो सपना ऐसा है कि मैं आईसीयू में, यहाँ पे घुसाया हुआ नली, यहाँ नीचे ऊपर, ऐसा मरूं मैं, राजाशाही। ऐसा कोई नहीं है। हम सब नेचुरल डेथ की तरफ जाते हैं, नेचुरल डेथ चाहते हैं। लेकिन सवाल ये कि हम सब नेचुरल डेथ चाहते हैं, तो आज हम लोग जो आज ये रिस्क फैक्टर में 20 साल जो जीने वाले हैं, हम लोग भी इसी में जी रहे हैं। रिस्क फैक्टर
ये जो आने वाला 20-30 साल जो जाने वाला है, हम सब जिंदा रहने वाले 20-30 साल, यानी कि ये जो रिस्क है ये हमारे ऊपर भी रिस्क चल रहा है। तो रिस्क चल रहा है तो कितने लोग को लगता है कि अगर मेरे ऊपर रिस्क है तो रिस्क को मिनिमाइज करना बहुत जरूरी है? कितने लोग को लगता है रिस्क को मिनिमाइज करना चाहिए? मेरे ऊपर भी खतरा मंडरा रहा है, मैं भी इसी में शामिल हूं, तो रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। yes. राइट? तो मेरा आखिरी प्रश्न आप लोगों से, ये रिस्क को कम करने के लिए हम सब या आप लोग जो भी बैठे हैं यहाँ पे, रिस्क को कम करने के लिए क्या कर रहे हो? कोई है कोई इसका उत्तर आपके पास कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ? कोई? क्योंकि योगा करना मैंने बहुत लोग को देखा, हाँ योगा करना बहुत अच्छा होता है, करता कोई नहीं। योगा करना बहुत अच्छा है हार्ट के लिए, स्वास्थ्य के लिए, लेकिन योगा करता कोई नहीं। सुना बहुत अच्छा है, क्योंकि कुछ हमने सुना हुआ है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, लेकिन खोना नहीं पड़ता है, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। आपको अगर अच्छी बॉडी चाहिए तो अच्छी बॉडी के लिए वर्जिश करना जरूरी है। कभी सुना है जो मोटा व्यक्ति बहुत मेहनत कर रहा है? नहीं, मैं तो बहुत मेहनत कर रहा हूं मोटा होने के लिए। अच्छे नंबर से पास होने के लिए एफर्ट डालना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। कभी सुना है कि मेरा बेटा जो है फेल होने के लिए बहुत मेहनत कर रही है? क्योंकि फेल अपने आप इंसान हो जाता है, यानी कि बाय डिफॉल्ट। बुढ़ापा बाय डिफॉल्ट आता है। बूढ़ा होने के लिए कोई कुछ करता है क्या? no. नहीं, मैं तो बस बूढ़ा हूं, बस डॉक्टर साहब ऐसा कुछ बताओ कि मैं अगले 5 साल में बूढ़ी कैसे दिखूं। नहीं, यानी कि हम प्रयास किसके लिए करना है? जवान बने रहने के लिए। आज क्यों इतना हेयर डाई इंडस्ट्री बढ़ी हुई है? क्योंकि सफेद बाल आता ही अपने को सदमा लग जाता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, खासकर औरतें। इनको आप पूछो कभी भी उम्र वो सेम टू सेम ही रहेगी, जब भी पूछो वही एज। वो आपने व्हाट्सएप पे देखा ही होगा, एक डॉक्टर एक लेडी के पास जाता है, लेडी को बोलता है मैडम, मतलब उनको ऑपरेशन करना होता है, मैडम आप बताइए आपकी उम्र क्या है? तो बोलता है मेरी उम्र है 25 साल। नहीं मैडम ठीक बताइए, क्योंकि अगर ये डोज, क्योंकि आपको बेहोश करना है, अगर ठीक आपने उम्र नहीं बताई तो अगर डोज ज्यादा हो गया तो कोई साइड इफेक्ट होता है। अच्छा तो फिर एक मेरी उम्र लीजिए 32। मैडम सोच लीजिए एक बार, अगर एक बूंद भी ज्यादा चली गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा 35 साल, अब उस डॉक्टर को तो पता ही होता है, तो बोले देखो मैडम आखिरी बार मैं बोल रहा हूँ आपकी सही उम्र, अगर मेरे से डोज गलत चला गया तो कुछ भी हो सकता है। तो बोलता है अब तो चाहे मेरी यहाँ से लास्ट क्यों न चली जाए, आखिरी 40 बस इसके ऊपर मैं जाऊंगी। यानी कि वो उम्र छुपाने के लिए कुछ भी करती है लेडीज, राइट? तो सवाल यह है कि आज हमारे ऊपर जो रिस्क है, तो हम पहले समझते हैं रिस्क क्या क्या है, रिस्क कहां से आया। पहले अभी हम लोगों ने देखा 100 साल तक लोग जी रहे थे, तो वो जी रहे थे, क्यों जी रहे थे? चलो हम लोग वो पहले देखते हैं कि वो जी क्यों रहे थे। पांच चीजें थी, 5 थिंग्स, 5 चीजें जिसकी वजह से लोग 80 साल 90 साल 100 साल तक नेचुरली जीते थे। 5 चीजें, कुछ चीजें आपको भी पता होगी तो आप लोग बता सकते हो क्या क्या चीज आपको लगता है कि जिसके कारण वो लोग जीते थे बढ़िया। क्या चीजें थी बढ़िया? शुद्ध हवा, एयर, खान पान यानी कि फूड, एयर, फूड, और एग्रीकल्चर बेस्ड था। एग्रीकल्चर तो फूड में आ गया ना, एग्रीकल्चर। हाँ, फिर फिजिकल वर्क, फिजिकल, हाँ टाइम से सोना, वो लाइफस्टाइल हो गया, राइट? लाइफस्टाइल थी। मेन फैक्टर्स क्या थे? हवा, खाना, और क्या था? कुछ आइडिया किसी को? वाटर, और कोई चीज पता है किसी को? हार्मोनल इम्बैलेंस। हाँ ओके, चलो तो मैं आपको 2 और बता देता हूं। चौथा है FIR और 5वां है बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अगले 5 मिनट में ये 5वां क्लियर हो जाएगा। एयर, फूड, वाटर, FIR और बायोमैग्नेटिक एनर्जी। अब ये चीज जो पहले भी हम लोगों ने बोला, कोई 130 साल तक जीवित थी, 90 साल 100 साल। हम देखते हैं एयर यानी कि हवा। हवा में क्या चीज चाहिए होती है हमको? ऑक्सीजन, राइट? आज पहले फैक्ट्री नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां बहुत कम होती थी, है ना, प्रदूषण लेवल बहुत कम हुआ करता था, तो हवा शुद्ध हुआ करती थी। लेकिन आज सिगरेट, जितने लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, तो सिगरेट पीना, आज गाड़ी बढ़ गई है, आज पेड़ कट रहे हैं, बड़े बड़े टावर बन रहे हैं,
सब लगे, तो नतीजा क्या हो रहा है, एयर प्रदूषित है। अब एयर से हमको चाहिए ऑक्सीजन। अब सवाल ये नहीं कि हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन तो मौजूद है, लेकिन कोरोना में आप लोगों ने सुना है कि फलाना व्यक्ति ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मर गया, सुना आपने? ऑक्सीजन तो भरपूर है भाई, ऑक्सीजन तो सृष्टि में इतना भरा एविडेंस में है, तो फिर वो ऑक्सीजन की शॉर्टेज से मरा कैसे भाई? ऑक्सीजन है नहीं इस वातावरण में, तो अगला व्यक्ति कोरोना में ऑक्सीजन की शॉर्टेज की वजह से मरा कैसे? विषैले तत्व, ठीक है। चलिए, ऑक्सीजन में जो हमको जो घटक चाहिए होता है उसको बोलते हैं बायो अवेलेबल फॉर्म में ऑक्सीजन चाहिए होता है, बायो अवेलेबल। जैसे हम लोग कोई भी हॉस्पिटल में आप लोग जब जाते हो किसी भी सर्जरी के लिए, डॉक्टर आपको तुरंत ऑक्सीजन का मास्क लगाता है, देखा हो आपने, ऑक्सीजन मास्क चढ़ाता है, तो वो ऑक्सीजन रेडी ऑक्सीजन बोलते हैं, उसको बोलते हैं बायो अवेलेबल ऑक्सीजन। तो अब हम लोग पहले यहाँ पे चेक करते हैं, पहले हमारे फेफड़ों में जो ऑक्सीजन जा रहा है हमारी कैपेसिटी कैसी है, हमारी लंग की कैपेसिटी। हम दूसरों को छोड़ो, हम यहीं पे अभी बैठे बैठे अगले 45 सेकंड में हम चेक करते हैं हमारी सांस, जो हम लोग बोल रहे हैं ना, हम लोग तो नॉर्मल है, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी हम लोग 45 सेकंड में चेक करते हैं हम लोग, हमारा जो लंग्स है क्या उसकी कैपेसिटी सही है या नहीं। कितने लोग चेक करना चाहते हैं? सब चेक करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं यहाँ पे टाइमर लगाता हूँ 45 सेकंड। मैं जब आपको स्टार्ट बोलूंगा, पहले सुन लीजिए करना क्या है, हम चेक करेंगे, क्योंकि दुनिया को सही करना बात की बात है। क्या आप फिट हो या नहीं, पहले हम चेक करेंगे। पहला एक्सपेरिमेंट हम करेंगे, जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि हम लोगों को जाके बताते हैं आईएमसी का ये प्रोडक्ट लीजिए, वो प्रोडक्ट लीजिए, लेकिन पहले आपका भी तो देखो, पहले आपकी जरूरत है या नहीं, क्योंकि लोगों को हम जो फायदा बताते हैं पहले तो वो फायदा हमारे को जरूरत है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम आपका लंग ऑक्सीजन सही है या नहीं हम चेक करते हैं। मैं अभी यहाँ पे टाइमर लगाता हूँ, मैं जब आपको स्टार्ट बोलूंगा तब आपको करना है। करना क्या है पहले समझ लो, जब मैं बोलूंगा स्टार्ट तो आपको एक लंबी सांस लेनी है, लंबी सांस लेने के बाद में आपको होल्ड करना है। ये समझ में आ रहा है? होल्ड करना मतलब समझ में आ रहा है? रोकना है, हाँ, रोकना है। तो जब मैं आपको स्टार्ट बोलूंगा तब आपको इसको सांसों को लंबी सांस जितना ले सकते लेके रोकना है 45 सेकेंड। जो व्यक्ति यहाँ पे 45 सेकेंड रोक लिया तो पहला टेस्ट पास कर गया, यानी कि आपको तो किसी के फिलहाल ये ऑक्सीजन का प्रॉब्लम नहीं, आपके फेफड़े परफेक्ट है। चेक करेंगे हम लोग, तैयार हम लोग? यस। चलो हम लोग अभी पहले टाइमर लगाता हूँ और हम चेक करेंगे तो पहले आप लोग की कंडीशन क्या है। 1 मिनट टाइमर स्टार्ट करेंगे, तैयार है? सबको समझ में आ गया करना क्या है? लंबी सांस, मैं जब आपको स्टार्ट बोलूंगा लंबी सांस खींच के रखना, 45 सेकंड रोकना है, ठीक है? तो आप सबका समय शुरू होता है अब, स्टार्ट। रोक लीजिए। छोड़ दिए ना, देख होल्ड कर। स्टॉप। 45 मिनट। तो आपको पता चल गया होगा कि सबसे पहले तो अपनी ही हालत खराब है, समझ में आया? तो हम जब लोगों को समझाने जा रहे हैं हिमालयन बेरी बहुत अच्छा है, इससे आपको ऑक्सीजन मिलता है, दूसरों को बताने से पहले आप खुद पहले अपना टेस्ट करें। ये तो भी एक टेस्ट किया है, जब आप मेरे प्रोडक्ट ट्रेनिंग में आओगे मैं आपको ऐसे 10 एक्सपेरिमेंट करवाऊंगा, मैं आपको साबित कर दूंगा कि आपका एक एक अंग में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ये छोटा सा एक्सपेरिमेंट था, खाली डेमो था, जिससे समझ में आ रहा है मैं अगर 45 सेकंड सांस नहीं रोक पा रहा हूँ और मैं जाके लोगों को स्वास्थ्य संबंधी लोगों के बारे में बता रहा हूँ, तो ये कहाँ तक सही है? क्या लगता है आपको? पहले अगर ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है तो किसको जरूरत है? खुद को, राइट?
हाँ, तो ये एक छोटा सा ऐसे मैं आपको अभी 1-2 एक्सपेरिमेंट और करवाऊंगा जिससे साबित होगा कि सबसे पहले, क्योंकि हम जब आईएमसी शुरुआत करते हैं तो लोग बोलते हैं सर मुझे इसकी जरूरत क्या है, मैं तो फिट हूँ। तो ये आपका फिटनेस टेस्ट, छोटा सा फिटनेस टेस्ट था जिससे अपने को समझ में आएगा नहीं यार थोड़ी शुरुआत तो मुझसे ही करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप जाओगे तो आपको भी करके दिखाना पड़ेगा 45 सेकेंड। बोलेगा बेटा तू तो बहुत बात कर रही है, तू खुद रोक के दिखा। बात समझ में आ रही है? तो लोगों को समझाने से पहले खुद को फिट होना पड़ेगा। ये लोगों को समझाने का नहीं, खुद पहले समझने का बिजनेस है, लोगों को नहीं समझाना है। खुद को पहले समझना है कि भैया ये इसकी जरूरत पहले मुझे है, मैं ही कमजोर हूं। बात समझ में आ रही है? चलो, तो हमने देखा ऑक्सीजन, राइट, कि हमको ऑक्सीजन अगर नहीं मिला तो क्या हो। अच्छा, ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन कहां कहां पे पाया जाता है? आज जब आप डॉक्टर के पास जाते हो, आप बीमार हो, आपको एलर्जी है, आपको अस्थमा है, तो डॉक्टर आपको बोलता है ठीक है अपना थोड़ा हवा पानी बदल के आइए। हवा पानी बदलने के लिए डॉक्टर कहां पे भेजता है आपको? गांव भेजता है। और कहां भेजता है? पार्क में। पार्क में कुछ देख ले जाए। हनी हवा पानी बदलने के लिए शहर छोड़ने जब बोलता है वो, तो हवा पानी बदलने कहां कहां भेजता है? कुल्लू मनाली, उत्तराखंड, शिमला। ऐसा किसी डॉक्टर को सुना है कि प्रयागराज जाइए, मुंबई जाइए, दिल्ली जाइए? नहीं। यानी कि हमारा शहर उस लिस्ट में नहीं है। यानी कि ये साबित करता है कि हमारा शहर क्लीन एयर की कैटेगरी में नहीं है। चाहे आप दिल्ली, मुंबई, प्रयागराज, जौनपुर कहीं भी हो, डॉक्टर जहां भेजता है शिमला जाइए, यहाँ जाइए, नैनीताल जाइए, उस शहर में आपके शहर का नाम नहीं है। यानी कि आप भी एक प्रदूषित शहर में रहते हो। तो सबसे पहले प्योर ऑक्सीजन की जरूरत हम सबको है। दूसरों को बताने से पहले हमको पहले समझना है। दूसरा है फूड। फूड 1962 हरित क्रांति जब आई, 62 के बाद जो हरित क्रांति आई, ग्रीन रेवोल्यूशन, आबादी बढ़ रही थी, जमीन कम पड़ रही थी, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रहा था, तो कम जमीन में उपज ज्यादा करना था उनको। तो क्या किया उन लोगों ने? गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स को मंजूरी दी, फर्टिलाइजर, यूरिया, डीएपी को मंजूरी दी, और तब जाके जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड आने लगे। जैसे गेहूं, आज गेहूं एक नेचुरल धान्य में नहीं आता है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड में आता है। जितने लोगों को डायबिटीज है, जितने लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है, सबसे पहले खाली गेहूं हटा दीजिए अपने आप खाने से, आप देखो शुगर लेवल धड़ाधड़ कम हो जाएगा सबसे पहले, क्योंकि गेहूं ओरिजिनल नहीं, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड में आता है ना। तो आज अगर हम फूड की बात करें, पहले आप समझो आज मैकडॉनल्ड से लेके जितने भी हम लोग जो खाना वाना खा रहे थे, बचपन में किसी ने भी मैकडॉनल्ड में ये सब बर्गर वर्गर नहीं खाया हो, कोई फ्रैंकी नहीं, सब्जी रोटी दाल चावल, तब कोई बीमारी नहीं होती थी, क्योंकि खाने से जो हमको सब कुछ मिल जाता था। लेकिन आज जो हमको मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिल पा रहा। क्यों? क्योंकि मिलावट बहुत हो रही है। हर फ्रूट हर सीजन में मिल रहा है। आज बड़े बड़े शहरों में, आई एम श्योर प्रयागराज भी कोई छोटा नहीं है, यहाँ पर भी आपको हर सीजन में हर फ्रूट मिल रहा है। वरना एक फ्रूट का एक पर्टिकुलर सीजन होता है। भाई अमरूद का एक सीजन है, आम का एक सीजन है, लेकिन आप किसी भी होटल में चले जाइए आपको मैंगो जूस 24/7 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रिजर्व किया हुआ खाना है। अब खाना, हम खाने की अगर बात करें, दो तरह के खाने होते हैं, दो तरह के, या खाना हम पानी दोनों एक साथ लेते हैं, ताकि आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। हम खाने का पानी पे भी चलते हैं। आज हमारे घरों में नल में जो पानी आता है, नल से जो पानी आता है, हम स्टोर करके रखते हैं। कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं उस पानी को? कितने दिनों तक पीने लायक रहेगा वो? कितने दिनों में आपको पानी बदलना पड़ता है पीने वाला? 2 से 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन। लेकिन यही अभी प्रयागराज संगम से लोग गंगा जल भर भर के लेकर गए थे, कैन भर भर के। वो पानी कितने दिन टिकता है? क्यों? वो सालों साल टिकता है आपके घर में नल में आने वाला पानी, जबकि प्रयागराज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ही भेज रहा है। वो क्यों नहीं टिकता साल भर? बस फर्क को समझना है। ये जो आपके म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से पानी आ रहा है उसको बोलते हैं एसिडिक पानी, एसिडिक पानी। और जो हरिद्वार में जा रहे हो, गंगा जी का पानी है, यहाँ का प्रयागराज का जो था, उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन पानी, अल्कलाइन पानी। तो फूड और अल्कलाइन, फूड और वाटर जो है, 1932 में एक नोबेल प्राइज विनर हुआ करता था, सर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग। उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी एक थियरी के लिए। 32
सर ऑटो हेनरिक वॉरबर्ग नामक जो साइंटिस्ट थे, उनको नोबेल प्राइज मिला था उनकी थियरी पे। उनकी थियरी क्या थी? नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, यानी कि कोई भी बीमारी, कैंसर क्यों ना हो, शरीर में टिक नहीं सकती अगर आपका शरीर का वातावरण अल्कलाइन है। नो डिजीज कैन सर्वाइव इन एन अल्कलाइन मीडियम। अब सवाल यह है कि मुझे पता कैसे चलेगा कि मेरा शरीर का माध्यम अल्कलाइन है या नहीं? राइट, ये सवाल है कि आप बोल तो रहे हो, सही हो, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा मेरे शरीर का माध्यम अल्कलाइन है? उनकी थियरी का एक ही बॉटम लाइन है कि यदि आपने अपना शरीर का वातावरण, जैसे एक उदाहरण देता हूं आपको ताकि आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सेब की बात करते हैं, एप्पल। एप्पल कहां कहां पे पाया जाता है? कश्मीर, हिमाचल। अगर मैं चाहूं कि नहीं मेरे को प्रयागराज में उगाना है, पॉसिबल है? क्यों नहीं? व्हाई नॉट? वातावरण बराबर है, यानी कि उसके लिए एक पर्टिकुलर वातावरण चाहिए। अंगूर नहीं बोले मुझे प्रयागराज में होगा, नहीं होता, वातावरण। लीची, तो हर एक पर्टिकुलर के लिए एक एनवायरनमेंट होता है। उसी प्रकार से बीमारी के लिए भी एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है। आपने बहुत लोग को देखा होगा कि यार मेरे चाचा जी हैं, वो मेरे दादा है, मेरे डैडी है, मेरी मम्मी है, सालों से बीमारी से ग्रसित है, 10 साल हो गए। ऐसी कौन सी पनौती लगी है कि बीमारी शरीर छोड़ ही नहीं रही है? ऐसा बहुत बार आपने सुना होगा, यार डॉक्टर को दिखा दिया, 50 डॉक्टर कर दिया, अच्छे लोग एम्स में गए, मुंबई में धीरूभाई कोकिलाबेन में गए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। बहुत अच्छे डॉक्टर को दिखा दिया। तो आज ऐसा क्या किया जाए कि बीमारी आपके शरीर को छोड़े? तो सवाल यह है कि आपके शरीर के वातावरण को आपको बनाना पड़ेगा अल्कलाइन। लेकिन पता कैसे चलेगा कि मेरा शरीर अभी एसिडिक है कि अल्कलाइन? तो अब मैं आपको छोटा उदाहरण देता हूं। जो खाना या जो पीना हम लोग टेस्ट के लिए करते, टेस्ट समझते ना, स्वाद, वो खाना एसिडिक होता है। एसिडिक यानी कि टेस्टी फूड। तो सोच के बताइए, सुबह से रात तक हम लोग क्या खाते हैं? टेस्टी फूड। सुबह से लेकर रात तक आप लोग, सुबह से लेकर रात तक कुछ भी हो, टेस्टी ही खाते हैं। आप टेस्ट के पीछे भागते हो, डॉक्टर आपके टेस्ट के पीछे भागता है, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, ये टेस्ट करो, क्योंकि आप लोग टेस्ट चाहिए, डॉक्टर आपको टेस्ट करवाता है। अच्छा, एक बड़ी विडंबना है, मैं बहुत बार देखता हूँ कि जब घर में खिचड़ी, स्पेशली जो नॉन वेज वगैरह खाते हैं और घर पे जब खिचड़ी वगैरह बनती है, तो वहां अक्सर पूछते हैं यार आज कौन बीमार है, आज घास फूस खाने के आज कौन बीमार है? ऐसा लोग तो बोलते आज कौन बीमार है, आज खिचड़ी बनी हुई है। आप सोच के देखो, एक क्वेश्चन आपको डालता हूँ, आपको मुझे उत्तर देना है। हम सब कहीं ना कहीं तो बीमार पड़े होंगे, डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको बुखार आया होगा, जॉन्डिस कुछ भी होगा, आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर के पास जाने के बाद में आपको वो दवाई देता है और आप बोलते डॉक्टर साहब परहेज क्या करना है? परहेज मुझे क्या करना है? तो मुझे आप लोग से सुनना है, डॉक्टर आपको परहेज करने में है। आप पूछते डॉक्टर साहब मैं क्या खा सकती हूँ, क्या खाने को बोलता है? क्या बोलता है? खिचड़ी, हरी सब्जी, दाल, सादी रोटी, तेल मसाला नहीं खाना। वही बोले तेल मसाला बोलता है, कौन है यहाँ पे डॉक्टर ऐसा? हाँ, तेल मसाला नहीं, चिकन बोलता है खाने को, अंडा, मुर्गा, कुछ भी नहीं बोलता, बराबर है। यानी कि ये सब चीजें जो हमको बीमारी से बाहर निकालती है, उसको हम बोलते हैं अल्कलाइन फूड। जितने भी आपने बोला, खिचड़ी आपने बोली है ना, बॉइल्ड चीजें आपने बोली, फ्रूट्स बोला, या हम लोग किसी पेशेंट को देखने को नारियल पानी लेकर जाते हैं, तो नारियल पानी क्या है? अल्कलाइन। नारियल पानी अल्कलाइन है। अल्कलाइन में आज मैं आपको बता दूं कि बहुत ही हमारा बड़ा देश है और बहुत बड़ी तादाद में लोग गौमूत्र को बहुत प्रमोट करते हैं। बताइए कि गौमूत्र को प्रमोट करते हैं। गौमूत्र को इसलिए प्रमोट नहीं करते कि वो हिंदू है न गाय है, मैं उसकी मैं टेक्निकली ऐसे डॉक्टर बता रहा हूँ। आज एल्कलाइन मीटर में, एल्कलाइन कैसे पता चलता है? 7 न्यूट्रल होता है, 7 से नीचे एसिडिक पाया जाता है और 7 से ऊपर एल्कलाइन मीटर, पीएच मीटर होता है। गौमूत्र जिसे हम लोग नारियल पानी पीते हैं, नारियल का पीएच ऑलमोस्ट 8 होता है, 8 पीएच अल्कलाइन होता है। गौमूत्र पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है, इट इज द हाईएस्ट इन एल्कलाइन मीटर 12+, इसीलिए वो कैंसर, हम बोलते हैं ना गौमूत्र पीने के वो कैंसर उसका ठीक हो गया। आज अभी आपने सिद्धू का भी आपने देखा होगा,
किया है। तो ये सारा जो यूरिन थेरेपी जिसको बोलते हैं, आज ये इसीलिए होता है क्योंकि एल्कलाइन टेस्ट को पास करता है 12th क्लास में। इसीलिए वो बहुत सारे पहले प्रधानमंत्री भी लेते थे या उसका कैंसर ठीक हो गया। कैंसर नहीं, दुनिया का कोई भी रोग ठीक हो सकता है अगर आपका शरीर का माध्यम अल्कलाइन है तो। अल्कलाइन है तो। अब सवाल ये कि अल्कलाइन किया कैसे जाए। अब अल्कलाइन किया कैसे जाए, देखो खाना पीना आपको क्या लगता है पॉसिबल है कि हम लोग स्वाद को छोड़ के खा सके, जो पॉसिबल प्रैक्टिकल नहीं है। अभी मैं कितना ही ज्ञान बांटू कि बाहर जाके हम लोग समोसा वमोसा जो भी है खाना शुरू कर देंगे, है ना। अभी हमको सब चटनी लगेगी, सब कुछ लगेगा, तो वो प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन पानी की बात करते हैं, हमारा शरीर 70% से ज्यादा पानी है, 70% एंड अबव हमारा शरीर पानी है। अगर हमने केवल हमारा पीने का पानी बदल दिया, पीने का पानी अगर बदल दिया तो आपकी 70% से ज्यादा प्रॉब्लम्स, डायबिटीज, थायराइड, बाल झड़ना, गैस, एसिडिटी, यूरिनरी प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया यानी कि सफेद पानी की शिकायत, मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो रही है, छोटी छोटी सिस्ट हो रही है, जितनी भी प्रॉब्लम है ये रिवर्स हो सकती केवल आपका पानी बदलने से। यानी कि आप जो पानी पी रहे हो वो आप अगर अल्कलाइन पानी पीजिए, सिर्फ अल्कलाइन पानी पीने की वजह से आपका मोर देन 70% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। डी जब अल्कलाइन बोतल है क्या?